आत्मा और परमात्मा दो ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, विशेष रूप से हिंदू धर्म में गहरी पैठ रखती है। ये दोनों अवधारणाएं जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान से जुड़ी है और व्यक्ति के अस्तित्व को समझने में अहम भूमिका निभाती है। इन दोनों की परिभाषाएं, उनके बीच का संबंध और उनका उद्देश्य जीवन में एक गहरी समझ को जन्म देते हैं। आत्मा को हिंदी में स्वयं या आत्मिक तत्व कहा जाता है। यह व्यक्ति के भीतर वह अविनाशी तत्व है जो शारीरिक रूप से हमारे शरीर से परे होता है। में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति की आत्मा निराकार, शाश्वत और अविनाशी होती है। यह परमात्मा का अंश है और ब्रह्म, ईश्वर का प्रतिबिंब माना जाता है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है, बल्कि यह सदा के लिए रहती है। आत्मा को निराकार और शुद्ध रूप में देखा जाता है। यह शरीर के मरने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। शारीरिक मृत्यु के बाद आत्मा का नया जन्म होता है। आत्मा के भीतर छिपा हुआ ब्रह्म है और इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आत्मा की स्थिति का निर्धारण कर्मों द्वारा होता है, जो उसके पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों से प्रभावित होते हैं। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, तब वह ब्रह्म, ईश्वर से मिलन कर जाती है और यह प्रक्रिया मोक्ष कहलाती है। मां परमात्मा का अर्थ है सर्वव्यापी ईश्वर या सर्वशक्तिमान भगवान। यह वह दिव्य सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। परमात्मा को निराकार और अद्वितीय माना जाता है, जिसका कोई रूप नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार परमात्मा का वास्तविक रूप ब्रह्म है, जो शाश्वत, निराकार और अपरिवर्तनीय है। वह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। वह हर जीव में बसा हुआ है और प्रत्येक प्राणी के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। परमात्मा का उद्देश्य न केवल सृष्टि का हर कण है, वह हर जीव में बसा हुआ है और प्रत्येक प्राणी के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। परमात्मा का उद्देश्य न केवल सृष्टि का निर्माण करना है, बल्कि हर प्राणी को उसके वास्तविक रूप का ज्ञान भी देना है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध, आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरा और अद्वितीय संबंध है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह वह तत्व है जो हर व्यक्ति के भीतर होता है। परमात्मा और आत्मा का अंतर यह है कि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जबकि आत्मा हर व्यक्ति के भीतर निवास करती है। आत्मा का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ताकि वह परमात्मा से मिलन कर सके। जब व्यक्ति आत्मा को पहचानता है और उसे परमात्मा के साथ जोड़ता है, तब उसे सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति। यह अवस्था आत्मा की पूर्णता और आत्मज्ञान से आती है। निष्कर्ष, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हुए तत्व हैं, जो जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है।